भिन्नता है। अब आप संसार में रहना चाहते हो कि भगवान के पास वापस जाना चाहते हो, दिस यू हैव टू चूज कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने अपनी मिस्टेक से, अपनी भूल से, अपनी मेमोरी लॉस से भगवान से अपने को अलग मान लिया और भौतिक संसार से संबंध जोड़ लिया। और भगवान क्या कहते हैं कि भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करना है और मेरे साथ संबंध को जोड़ना है। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि चिंता की बात होती है, चिंता कब होती है और चिंता कब नहीं होती। एक व्यक्ति ने बीमा करा लिया, अपना बीमा कराया, वस्तु का बीमा कराया, किसी चीज का बीमा करा लिया। अब वो चीज बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको पता मेरा बीमा है, उसको उसकी चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होती। अपना बीमा कराया हुआ है तो बीमार है, पता है मेरा बीमा है, अस्पताल जाऊंगा मैं, ठीक होके आ जाऊंगा। जब आप भगवान के पास बीमा करा लेते हो, मतलब आपने अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, तो आपका बीमा भगवान के पास हो गया। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। तो भगवान आपकी चिंता करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। अब आती है श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्याम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धा परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मुझे प्राप्त करके मतलब जिन्होंने भगवान को अनन्य चेता प्लेटफॉर्म पे आके प्राप्त कर लिया है, भक्ति योगी हैं, मतलब सततम हमेशा भगवान के साथ जुड़े हुए हैं भक्ति योग के द्वारा। वो भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनको दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटना होता है। तो परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। परम सिद्धि का मतलब है भगवान का धाम, भगवान का प्रेम, ये उन्हें प्राप्त हो चुका होता है। अब इसका जो तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि ये नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है और यह महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, ना ही वे किसी परलोक में जाना चाहते हैं। परलोक में जहां से लौट के आना पड़े। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे परम आत्मा है। महात्मा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे शब्दों में वे परम आत्मा है। कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। जो भगवान को सगुण और साकार मानते हैं उन भक्तों की चर्चा हो रही है। परम सिद्धि का है मतलब भगवान का प्रेम। जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं उनको भगवान के धाम जाने में इजीली एंट्रेंस मिल जाती है। और दूसरी बात यहाँ कही गई कि वे केवल कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं और सामीप्य के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 बातें हैं इसके अंदर। नंबर 1, जो भगवान के दर्शन कर लेता है, भगवान को तत्व से जान लेता है
और भगवान के धाम में प्रविष्ट हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो दुखों से पूर्ण इस संसार से छुटकारा पाके अब वो आध्यात्मिक जीवन में चला गया। पुनर्जन्म का अर्थ होता है बार बार शरीर धारण करना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे किसी भी प्राणी का हो, उसको धारण करने में दुख ही दुख है, इसलिए दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। अर्थात ये संसार दुखों का घर है, इस बात को स्वीकार करके चलना होगा। अब आती है चर्चा कि भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इतना कह देते तो बात खत्म थी, नहीं, साथ में दो विशेषण यूज किए, एक दुखालय और एक अशाश्वत, दो शब्द और इस्तेमाल किए। ये क्यों दिए? कि भगवान जो है भक्त जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए जो साधु पुरुष हैं, वो भी भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म का अच्छी तरह से पालन करने के लिए और दुष्टों को दुष्टता के मार्ग से हटाने के लिए, उनको सही मार्ग पे लाने के लिए महात्मा के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर भगवान उनको भेजते हैं, जाओ और ये कार्य करो। ये भक्तजन जो है पृथ्वी पर जब आते हैं, प्रकट होते हैं, और उनका जन्म जो है दुखालय या अशाश्वत नहीं होता है। अब जो लोग आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं, बचपन से भक्ति मार्ग पे आ गए, ऐसे साधकों को महात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही भक्ति मार्ग पे आए हैं। ये बात हम 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ेंगे। अब जो है भगवान के तत्व, भगवान को तत्व से जानने के बाद भगवान से अभिन्न हो जाते हैं, मतलब जो है बिल्कुल भगवान के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनको भी महात्मा कहा गया है। और जो लोग भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, उनको भी महात्मा कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि ये शरीर जो है असत है, सत्य नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। इस शरीर के साथ जो व्यक्ति अपना संबंध समझता है, उस संबंध से बाहर नहीं निकल पाता, दूसरे किसी संबंध को नहीं समझ पाता, भगवान के साथ संबंध को नहीं समझ पाता, उसको जो है शास्त्र में अल्पात्मा कहा गया है। अल्पात्मा, अल्प आत्मा, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं, भौतिक सृष्टि पे, भौतिक संसार पे आश्रित होते हैं। पर जब उसे अपना स्वरूप पता लग जाता है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, अब मैं अपने स्वरूप को समझ गया हूं कि मैं भगवान का दास हूं, तब उसको अल्प आत्मा ना कह के आत्मा कहते हैं। क्योंकि अनुरूप से उसमें गंध रहने की फिर भी संभावना होती है, अहंकार होता है, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, परंतु जब वो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, भगवान से अभिन्न हो जाता है, मतलब भगवान से कनेक्शन ऐसा बन जाता है कि उसको भगवान से अलग नहीं किया जा सकता, तब उसे महात्मा कहते हैं। तो एक अल्पात्मा है, एक आत्मा है और एक महात्मा है। अब भगवान ने भगवत गीता में कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, इनके अंदर महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। महात्मा शब्द का प्रयोग केवल भक्ति योग में किया है। इसका मतलब यह है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं, उससे ऊपर किसी को नहीं मानते। अब जो महात्मा होते हैं उनको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है कि उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और परम सिद्धि क्या है?
परम सिद्धि है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम जो है परम सिद्धि है। अब देखिए, एक व्यक्ति लालची है, उसको लालच है धन का, वो धन चाहता है, उसको जितना भी धन मिले उसे थोड़ा बकता है, कम है और चाहिए, कम है और चाहिए। मतलब उसके अंदर धन की भूख जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से हम भगवान के अंश हैं। अंश होने के नाते हमारा भगवान के साथ एक संबंध है। जब हम उस संबंध को पहचान लेते हैं तो हमारे अंदर भगवान का प्रेम प्राप्त करने की भूख बढ़ती जाती है, क्योंकि भक्त बन गए, भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को जानने की, समझने की, मानने की भूख जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब भूख बढ़ती जाती है तो उस भूख की पूर्ति करने के लिए जो कार्य करना चाहिए, जैसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं, जब भगवान से प्रेम प्राप्त करने की भूख लगेगी तो उसका जो मार्ग होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, वो लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रति क्षण आप असीम अगाध अनंत सेवा में लग जाओगे। जब सेवा में लगे जाओगे तो अनंत प्रेम की प्राप्ति होगी। और प्रेम की प्राप्ति अर्थात प्रेम भक्ति ही अंतिम सिद्धि है। इसके बराबर और कोई सिद्धि नहीं, इसके बराबर और कोई, जिसे कहते हैं परमाम सिद्धि, मतलब इससे परम सिद्धि और कोई नहीं है। अब आती श्लोक संख्या 16। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर भगवान ने पुनर्जन्म की बात करी। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेके निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान ने यहाँ पर जो है पहले क्या बात बताई कि दुख क्या है। दुख है जन्म और मृत्यु का चक्र, ये दुख है। जन्म होना और मृत्यु आनी, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। भगवान ने यहाँ पर जो है चर्चा करी है कि दुख में पुनर्जन्म की बात हुई कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? मृत्यु उसे आती है जिसका जन्म होता है, बुढ़ापा उसे आता है जिसका जन्म होता है, व्याधि बीमारी उसको आती है जिसका जन्म होता है। मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र ही सबसे बड़ा दुख है। परंतु भगवान ने फिर ये भी कहा, उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का और निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। हर जगह दुख एक ही है, जन्म और मृत्यु का चक्र। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, 100 वर्ष होने पे वो भी समाप्त हुआ। चर्चा आएगी इसके अंदर, ये 17वें श्लोक में चर्चा आनी शुरू हो जाएगी। फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि वो मेरे पास रहता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। तात्पर्य में लिखते हैं, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अष्टांग योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती। अल्टीमेटली उसे भक्ति योग में आना पड़ता है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। कृष्ण के धाम को जाना है तो आप कर्म योग कर लो, तो भी कर्म योग अगर आप भगवान के लिए करते हो तो भक्ति योग हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। सकाम कर्म छोड़ दिया, विकर्म छोड़ दिया, केवल अकर्म किया, केवल भगवान के लिए कार्य किया, ममता रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित, तो जो अकर्म हो गया है तो भक्ति योग हो गया। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं,
उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः ऊपर को जाते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सहित सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परसंयाते कृतमानः प्रविशन्ति परमं पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त भक्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को या विशिष्ट बैंकुट लोगों को भेज दिए जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या बात समझाई जा रही है। ब्रह्मा जी के लोक से लेके निम्नतम सारे लोग सारे के सारे पुनरावर्ती हैं, मतलब जितनी ये सुख भोग की भूमियां हैं उनके प्राणियों को उन लोकों से प्राप्त पुण्य समाप्त होने पर लौटकर इस संसार में फिर से आना पड़ता है। ये बात 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं। जितनी भोग भूमियां हैं उनमें ब्रह्मलोक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मृत्यु लोक से 100 गुना सुख मृत्यु देवताओं का है। देवलोक में मृत्यु देवता किसको कहते हैं? जो व्यक्ति पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होता है। स्वाभाविक देवता नहीं है वो। आपने पुण्य कर्म किए और देवलोक को प्राप्त हुए तो आप मृत्यु लोक से आए हैं, इसलिए मृत्यु देवता कहलाते हैं। और देवलोक के प्रापक पुण्यशील होने पर पुनः मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसकी चर्चा आती है। इस मृत्यु देवताओं से 100 गुना अधिक सुख अजान देवताओं का है। अजान देवता वो है जो कल्प के बिगिनिंग में आदि में देवता बने और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। स्वाभाविक देवता है। मृत्यु लोक से मनुष्य जो है वो पुण्य कर्म करके देवता नहीं बना है। जो ओरिजिनल देवता है वहां के वो अजान देवता कहलाते हैं। इन अजान देवताओं से 100 गुना सुख इंद्र का है। इंद्र से 100 गुना सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। अब ब्रह्मलोक से अनंत गुना सुख उस जीवन मुक्त महापुरुष का है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो भगवान के धाम चला गया। अब इस पृथ्वी मंडल से लेके और ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित है, परिवर्तनशील है और विनाशील है। परंतु जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम चला जाता है, तब यह सुख अनंत है, अपार है, अगाध है और यह सुख कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान के धाम से लौट के आना नहीं है। ये बात भगवान ने कह दी। परंतु जब उसके अंदर मैंने बताया कि ब्रह्मलोक भी चला जाता है, तो अगर सूक्ष्म से भी वासना है तो उसको वो वासना को या तो मिटाना पड़ता है या लौट के आना पड़ता है। दोनों में से एक रास्ता है। तो उस ममता वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। अब आप कहें कि कोई व्यक्ति ऊंच योनि में आ रहा है, कोई नीच योनि में आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है भगवान 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखते हैं, कारणम गुणो संगस्य सद योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। संसार में ममता, संसार में आसक्ति, संसार में जो कामना करेगा उसे लौटकर इस संसार में आना पड़ेगा। अब ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुण्य जन्म लेना पड़ता है, परंतु भगवान कहते हैं कि जो समग्र रूप से मेरी प्राप्ति कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे को प्राप्त करने के बाद उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। मतलब मेरे स्वरूप का बोध हो जाए
और व्यक्ति मेरे धाम में आ जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही उसका वास्तविक घर है। जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है वो अपने घर में बैठा हुआ है, पराये घर में तो है ही नहीं, अपने घर से छोड़ के उसे कहीं जाना नहीं है। अब जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं वो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, उनका मन जो है, उनका मूड जो है वो तमोगुण में है, वो आसुरी संपत्ति के लोग हैं। निबंध धायासुरी मता, मतलब वो आसुरी संपत्ति के कारण बंधन में पड़े हुए हैं। पाताल से लेके ब्रह्म लोक तक बंधन ही बंधन है, परंतु जो मेरी शरण हो जाता है वो दैवी संपत्ति वाला हो जाता है, उसका फिर जन्म और मरण नहीं होता। अब देखिए, एक छोटी सी बात हमने पहले भी 2 बार चर्चा कर चुके हैं, आज उसको शॉर्ट में फिर करते हैं। कि ब्रह्मलोक में जाने वाला जीव पुरुष 2 तरह का होता है। एक जिसको ब्रह्मलोक के बारे में पता लग गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, उससे ज्ञान ले लिया, अब उसका मन जो है ब्रह्मलोक के सुख को भोगने का है, वहां उसके लिए बड़े बड़े पुण्य कर्म करता है और उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाता है। एक वैरायटी हो गई। अब दूसरी वैरायटी कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, पूरे साधन कर रहा है, योग में पूरे तरीके से लगा हुआ है, परंतु लास्ट मिनट में मन विचलित हो गया, अब उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अंतकाल में जैसे विचलित हुआ है तो ब्रह्मलोक में जाएगा, क्योंकि नीचे की सारी सीढ़ियां पार कर चुका है वो, अंतकाल में सूक्ष्म सी वासना के कारण विचलित हुआ है। अब वहां रह के वो जो है उस वासना से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मलोक के साथ, ब्रह्मा जी के साथ ही वो मुक्त हो जाता है, वो धाम चला जाता है। किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा हुई नहीं तो अटके नहीं। जैसे कहते हैं सड़क पे चलते हैं तो रुकावट के लिए खेद है, तो एक मिनिमल सी रुकावट आपको जो है डिस्टर्ब कर देती है। अब शास्त्रों में मुक्ति के बारे में एक चर्चा और भी आती है। एक कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब है क्रमानुसार मुक्ति हो रही है, कि ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक का सुख भोगा और ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो गए। क्रम मुक्ति, क्रम से शिष्ट, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर गए हैं। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके अंदर सूक्ष्म वासना भी नहीं है, छोटी सी भी चीज उसको कहीं विचलित नहीं करती, सूक्ष्म वासना भी नहीं है, वो यहीं से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त होते हैं और सीधा धाम जाते हैं। उसे जो है सद्यो मुक्ति कहते हैं, मतलब सदमुक्ति हो गई, सीधा भगवान के धाम चले गए, उनको ब्रह्मा जी के धाम में जाने की, ब्रह्मा जी के घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जो है यहाँ पर 8वें श्लोक से लेके और 16वें श्लोक तक जो हमने अभी चर्चा करी, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, समग्र परमात्मा है, और उनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। वही प्रेम प्राप्त करना चाहिए और कुछ नहीं। तो हम जो है इसके बाद अब चर्चा आएगी ब्रह्मा जी की लाइफ के बारे में, फिर चर्चा आएगी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शरीर त्यागने के बारे में। वो इम्पोर्टेंट चर्चा है, उसकी अब बात करेंगे अगले और उससे अगले लेक्चर में। तो आज इतना ही, शेष फिर अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। One is free to ask questions. एक सेकेंड जरा, प्लीज परमिट मी टू अनम्यूट यू।
यस, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पद्मजा जी बोलो। प्रभु जी, अल्प आत्मा, आत्मा और महात्मा, इसको एक बार फिर से बताइए। आपसे मैंने अल्प आत्मा के बारे में क्या बताया? आप बताइए, क्या सुना आपने? एक व्यक्ति ने भौतिक संसार के साथ अपने संबंध को समझ लिया है और उसके साथ ही वो मस्त है। वो भी भगवान के साथ संबंध को नहीं समझा। वो इस शरीर के द्वारा इस संसार पर आश्रित होता है, तो उसे अल्प आत्मा कहते हैं। अल्प मीत कम। दूसरा है कि वो अपने स्वरूप में आ गया कि मैं भगवान का दास हूं। जीवने स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूं। अब उसके अंदर जो है चांस है कि माइन्यूट सूक्ष्म रूप से अहंकार हो, तो वो जो है उसको आत्मा कहते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, भगवान के साथ अपने संबंध को समझ रहा है कि मैं भगवान का दास हूं। अब तीसरा है जिसने अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरण सब कुछ भगवान को समर्पित करती है। भगवान के साथ उसने अपनी सिचुएशन को, स्थिति को, पोजीशन को समझ लिया है और अपने आप को 100% आत्मनिवेदन के प्लेटफॉर्म पे आ गया है। वो व्यक्ति जो है वो हो जाता है महात्मा, महान आत्मा है। एक अल्प आत्मा है, एक आत्मा है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, इसी तरह ये हो गया अल्पात्मा, आत्मा और महान आत्मा मीन्स महात्मा। चलिए प्रभु जी, फिर तो ये भक्ति योग में आ जाएगा महात्मा, जिसने अपने मन, बुद्धि, इंद्रिया सबको भगवान की सेवा में लगा दिया, यानी कि तो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आ गया। ये तो भक्ति योग में ही होगा ना जी। ये बात जो है आपने शायद भी पिछले वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। पांचवें अध्याय का 17वां श्लोक है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं और वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तब वह मुक्ति के पथ की ओर अग्रसर होता है, तब वह मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ता है। चलिए और बताइए, समाप्त करें? जी प्रभु जी। सभी प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रभु जी की सेहत के लिए हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है ना उनकी सेहत ठीक रखे। Recording stopped.